आज मोहिनी ने सोचा चलो अंकल को जाल में फंसाती हूँ। उसने आईने के सामने खड़े होकर अपनी पसंद की लिपस्टिक लगाई और हाफ टी शर्ट पहन ली। ये ऐसी टी शर्ट थी जिसका गला थोड़ा बड़ा था, जिससे उसका सीना थोड़ा सा बाहर झांक रहा था। गेट पर खड़ी होकर अंकल के कमरे की तरफ देखने लगी, पर शायद अंकल बाथरूम में थे, तो मोहिनी ने थोड़ा इंतज़ार किया। अचानक अंकल उसे आगे से आते दिखाई दिए। उनको देखते ही वो थोड़ा हिली। उसके हिलते उसके दोनों आगे के बाल भी हिलने लगे। फिर उसने अंकल को देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। जब अंकल से रहा नहीं गया तो अंकल उसके पास आए और बोले, क्या बात है, आज कहीं जा रही हो क्या? नहीं अंकल, बस ऐसे ही अकेले बोर हो रही थी, तो गेट पर खड़ी हो गई। मोहिनी ने अंकल को मुस्कुराकर कहा, तो अंकल ने भी मजाक में कह दिया, तो बताओ, आ जाता हूँ तुम्हारी तन्हाई दूर करने। मोहिनी ने इठलाते हुए कहा, अगर आपके बस का हो तो आ जाओ। फिर क्या था, इतना बोलते ही अंकल मोहिनी के कमरे में घुस गए और वो उसे ऐसे घूरने लगे जैसे वो अभी चिपक जाएंगे। तभी अचानक अंकल ने मोहिनी के कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, कब तक यूं तन्हा रहोगी? अपनी जवानी का मज़ा थोड़ा हमें भी दे दो। आज अंकल की बातें मोहिनी को बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मोहिनी ने अंकल से कुछ नहीं कहा। अंकल समझ गए थे कि मोहिनी आज अच्छे मूड में लग रही है। फिर उसके अंकल मोहिनी के रूम में पड़े बेड पर बैठ गए और मोहिनी के भरे जिस्म को हाथों से सहलाने लगे। आज मोहिनी भी अंकल के साथ पूरे मज़े ले लेना चाहती थी। अंकल मोहिनी के बगल वाले कमरे में रहती थी। वे दोनों एक बड़ी बिल्डिंग में किराएदार थे। अंकल जब भी मोहिनी को देखता तो वह उसके जिस्म को अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता था और मोहिनी को पाने के लिए तरसने लगा था। पर जब मोहिनी को पता चला कि मेरे बगल वाले अंकल मेरे साथ रोमांस करना चाहते हैं, तो आज मोहिनी ने भी सोच लिया था कि अंकल को फंसाकर पूरा मज़ा ले लूं। फिर मोहिनी ने अंकल को इशारा किया तो वह मोहिनी की तरफ तुरंत आकर्षित हो गए और उसके साथ सब कुछ करने के लिए उसके बेड पर लेट गए। फिर अंकल ने मोहिनी को बंद कमरे में खूब प्यार किया। अब जब भी अंकल को मोहिनी के साथ करने का मन करता तो वह दोनों खूब मज़े करते।